पड़ाव में हम लोगों का जैसे आज हम सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन कार्यक्रम रखे हैं। कल शव यात्रा है, शोक दिवस है और जल समाधि है। 16 तारीख को हम समस्त हमारे कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार की ये जो पोल है वो खुल जाएगी इस समय में, क्योंकि उन्होंने स्वच्छता के नाम पे कई अवार्ड लिए हैं और जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है उसी जगह पे ही इतनी गंदगी बढ़ती रहेगी। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूं इम्तियाज और आप देख रहे थे बोल इंडिया। अभी मैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद हूं और मैं बार बार यहीं मौजूद नहीं रहता। जब लोगों का दुख दर्द होता है तब मैं पहुंचता हूं और आज इसीलिए मैं पहुंचा हूं। लगभग सफाई कर्मचारियों का, स्कूल सफाई कर्मचारियों का 116-17 दिन होने वाला है और सरकार अभी तक इनका सुध नहीं ले रही है। इनका 5 दिन का महापड़ाव शुरू हो चुका है, आज से शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद है। बगल में इन लोग की संख्या लगातार आ रही है, तो टेंट भी लग रहे हैं नए नए और अभी लोग रास्ते में हैं। आज से इन लोग का महापड़ाव है, हम इनसे ही जानने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम रहेगा और 5 दिन में इन लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि सरकार अभी इनका सुध नहीं ले रही है। संजय जी, थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए कि 5 दिन महापड़ाव में आपका क्या रहेगा। जी, महापड़ाव में हम लोगों का जैसे आज हम सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन कार्यक्रम रखे हैं। कल शव यात्रा है, शोक दिवस है और जल समाधि है। 16 तारीख को हम समस्त हमारे कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और ये जो महापड़ाव जो है आज से 18 तारीख तक चलेगा, यानी कि हम 5 दिन राजधानी में बैठ रहे हैं। 16 तारीख को स्कूल खुल रही है जी, और स्कूल खुलते ही आप सामूहिक इस्तीफा देंगे। जी, किस प्रकार से स्कूल की व्यवस्था होगी, साफ सफाई की व्यवस्था होगी, क्योंकि अब स्कूल में साफ सफाई कर्मचारी नहीं जाएंगे तो क्या टीचर झाड़ू लगाएंगे, क्या जो वहाँ के रखरखाव करते हैं वो झाड़ू लगाएंगे? ये सोचने वाली बात है। सरकार लगातार इनकी मांगों को अनसुनी कर रही है। क्या लगता है क्या सरकार किस तरह से व्यवस्था करेगी जब आप स्कूल नहीं पहुँचते? सरकार की ये जो पोल है वो खुल जाएगी इस समय में, क्योंकि उन्होंने स्वच्छता के नाम पे कई अवार्ड लिए हैं और जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है उसी जगह पे ही इतनी गंदगी बढ़ती रहेगी, तो सरकार की वही पोल खुल जाएगी। आज हम लोग को इतना 116 से 17 दिन होने वाला है। इस स्थिति में सरकार हमारी बात नहीं सुनी। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, वो गांव-गांव गली-गली जाके सबसे मुलाकात करें, बातचीत करें। क्या वो हमसे बातचीत करने में कतरा क्यों रहे? क्या वो डरते हैं कर्मचारियों से? उन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम आपको 10 दिन में मांग पूरा कर देंगे। दूसरी बार बोला था इस साल किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का बोले थे। आज कहाँ गई? आपकी मंशा है कि नहीं हम कर्मचारियों की मांग पूरा करने के लिए? अगर आपकी मंशा है मांग पूरा करने के लिए, सीएम साहब, काका जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अगर आप हमारी मांग पूरा करना चाहते हैं तो आप हमें 117 दिन तक क्यों रायपुर में भटका रहे हैं? आज 117 दिन में आप हमें स्कूल में काम करते 12 साल हो गया। 12 साल में 10 महीने हमको पेमेंट मिलता है और इस 10 महीने में जितना हमने 12 साल में कमाया था उसको तो हमने इस 117 दिन में फूंक दे। हमारे पास तो पूरा खाली हाथ है, हम कर्ज में डूबे। आप कब जाओगे? फूके क्या मतलब? उतना खर्च हो गया यार, उतना खर्च हो गया हमारे आने जाने में, रहने खाने में इतनी खर्च हो गई कि जितना हमने 12 साल में कमाया नहीं था उससे कहीं ज्यादा हमने यहाँ खर्च कर दिया। इन्होंने बहुत अच्छा बात कही, क्योंकि सब लोग रायपुर से नहीं है, बहुत लोग पूरे राजधानी भर से, मतलब पूरे प्रदेश भर से आ रहे हैं, बस्तर से आ रहे हैं। और बस्तर का और रायपुर का किराया क्या है? क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि बस्तर से आने में कम से कम 1 दिन आने और 1 दिन जाने में लगता है, तो उसके हिसाब से किराया 400 से 500 बस्तर का बस का किराया है। बस का धांधली अलग से है, क्योंकि किराया उन लोग मनमानी वसूल कर रहे हैं। इस पे ये आरटीओ विभाग का कोई नियंत्रण नहीं रहा। क्या लगता है आपको कि जब स्कूल खुलेगी तो व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी? और आपका कहीं मंशा ये तो नहीं है कि सामूहिक इस्तीफा देंगे हम, क्योंकि 16 तारीख के स्कूल खुल रही तो सरकार मजबूरन हमारी मांगे सुन लेगी, क्योंकि 116-17 दिन में अगर नहीं सुन पाई है कहीं ये मंशा तो नहीं है? नहीं, देखिए, सरकार हम लोग को आज 116 दिन हो गए हड़ताल में बैठे हुए, नहीं कोई प्रशासनिक
आमला के अधिकारी लोग यहाँ आए, नए शासन स्तर से कोई आए ना, हमें चर्चा के लिए भी नहीं बुला रहे हैं कि आप लोगों को क्या मांग है, क्यों बैठे हो, है ना। तो कम से कम मैं सोचता हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग को भी जैसे अन्य कर्मचारी संगठन को बुला के चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, हल करते हैं, तो उसी प्रकार से भी हम लोगों को भी बुलाना चाहिए और हमारी जो मांगे है, जो हमारी समस्या है, हमारी दुख तकलीफ है, उनको भी सुनना चाहिए। और आप के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा मांग जो है छोटा सा है, अंशकालीन से पूर्णकालीन, क्योंकि 2 घंटा हम लोगों को 2 घंटा के लिए रखा गया है स्कूलों में, लेकिन हम लोग जो है पूरे दिन हम लोगों को वहाँ लग जाता है काम करते। कई जगह तो 12 बजे 1 बजे तक वो स्कूलों में काम करते समय लग जाता है, उसके बाद हमें कोई और अदर काम जो है नहीं मिल पाता है। तो सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, हमें चर्चा में बुलाना चाहिए और हमारा जो एक सूत्री मांग है उसको जो है पूरा करना चाहिए। तो इनके बात समझने का विषय है, क्योंकि जब स्कूल ये जाते हैं तो स्कूल में मात्र 2 घंटा का ही टाइम है, लेकिन वो 2 घंटा कब 4 घंटा कब 5 घंटा में बदल जाता है वो पता नहीं चलता है। और उस एवज में इन लोग को कहीं तिहाड़ी मजदूरी भी नहीं करने को मिलता है, ना काम मिलता है जहां इन लोग पार्ट टाइम काम कर सके। आपके जो मसीहा बनते हैं, जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, जो लगातार बोलते हैं कि हम बस्तरिया वालों के लिए हैं, हम क्षेत्र के लोग, हाँ छत्तीसगढ़ियों के लिए हैं, वो इस समय कहाँ गए हैं? क्योंकि आपकी जो मांग है इसी के लिए तो वोट मांगते हैं वो लोग कहाँ छुपे हैं? बिल्कुल, आज जो है हम लोग शासन प्रशासन सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं उन पक्ष के भी शासन प्रशासन से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारों मांगों पर हमेशा वो अनसुनी करते दिख रहे हैं। शासन प्रशासन आज क्यों नहीं चाह रहा है कि, मैं तो मानता हूं कि शासन की मंशा नहीं है, क्योंकि शासन की मंशा है कि 16 जून के नया सत्र खुलने वाला है, लेकिन उसी शासन ने प्रशासन ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को 10 से 15 जून तक पूर्ण रूप से साफ सफाई करने का निर्देश दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी चरम सीमा पे है और आज हमारी सफाई कर्मचारी को छोटे कर्मचारी के रूप में देखते हुए दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी हम प्रदेश संगठन ने भी पूर्ण रूप से दबाव बनाने का प्रयास शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से कर रहे हैं। अगर 16 तारीख से पहले साफ सफाई का निर्देश दिया गया है, ये तमाम अखबारों न्यूज में आया है, तो क्या अभी आपके लोग स्कूल पहुंच के साफ सफाई कर रहे हैं या? बिल्कुल, हमारे सफाई कर्मचारी भी पूर्ण रूप से हड़ताल पे है, किसी प्रकार का साफ सफाई नहीं की जा रही है। तो 16 तारीख को स्कूल खुलेगी, उसके बाद आलम क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगा, स्कूलों का हाल भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये लोग अगर धरना पर हैं तो स्कूल का क्या हाल है, क्या शिक्षक, क्या चपरासी और कौन झाड़ू लगाएगा वो भी देखने, और कौन बाथरूम का साफ सफाई, सबसे झाड़ू तो कोई भी बच्चे भी लगा लेंगे, लेकिन बाथरूम का साफ सफाई कौन करेगा ये देखने के योग होगा। आपको क्या लगता है कि आप जब यहाँ हैं, अगर आपके एवज में किसी दूसरे को भर्ती निकाल दे तो फिर क्या करेंगे आप? ऐसा आप मान नहीं रहे, आप हट्टी मान लिए हैं, तो फिर अगर सरकार आपके एवज में कहीं भर्तियाँ निकाल दे तो? ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी 11 साल तक उस जगह पे अपनी करने क्यों नहीं देंगे? आप तो बोले हैं या तो हमारी मांगे पूरी कीजिए या तो फिर हमारा पद समाप्त कीजिए। नहीं, पद करेंगे, लेकिन मांग के लिए हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपने संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं, तो हमारी मांग पूरी करें। कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी, क्योंकि ज़्यादातर देख सकते हैं कि कितने संख्या में महिलाएं हैं और इनका बराबर का भागीदारी होता है साफ सफाई में, स्वच्छता अभियान में भी बराबर की सहभागी होती हैं। तो आप बताइए पहले कहाँ से आए हैं और इतने दिन से अगर धरना दे रहे हैं तो किस प्रकार से आप इसको झेल रहे हैं, किस प्रकार से अपना घर परिवार चला रहे हैं? पूरा कर तो आटा करके कर दे, मगर हमार एक
परिवार चलाते हैं? सुनिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा घर परिवार चल नहीं पा रही है। दूसरी ओर इन्होंने हड़ताल में होते हुए भी अपने बच्चे की तरह समझकर स्टूडेंट को अपने घर की तरह विद्यालय को समझकर साफ सफाई के लिए पहुंचे और फिर धरना करने आए। ये बड़ी बात होती है। सरकार इस चीज़ को नोट करनी चाहिए और शिक्षा विभाग को भी समझनी चाहिए। कम से कम इनके जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो पूरी होनी चाहिए। इसके बगल में अभी मैं थोड़ा सा इधर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ नगर निगम से खुदाई का काम चल रहा है। यहाँ पानी गिरेगा और 20 लोग धरना दे रहे हैं। काफ़ी शोर भी हो रहा है। इसी तरह से मैं आप तक वीडियो लेके पहुँचूँगा। आप देखते रहें द बोल इंडिया, मैं हूं इंडिया।